हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल एज स्टडी पर। क्लास 10th फिजिक्स ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन ये आप लोगों का हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 से हम लोगों का देखना है। जो साथी चैनल पर नए होंगे आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि विद्युत चुंबक जो है वो मतलब क्या होता है, मतलब जिस प्रकार ऑप्शन के अनुसार हम लोग चलेंगे। बोल रहा है कि विद्युत चुंबक जो होता है इस्पात के दंड पर लिपटी चालक कुंडली है। विद्युत चुंबक मात्र अचालक कुंडली है। विद्युत चुंबक नर्म लोहे के दंड पर लिपटी चालक कुंडली है, मात्र चालक कुंडली है। ठीक है, तो आप लोगों को बता दें कि जो विद्युत चुंबक होता है वो इस प्रकार कार्य करता है कि कोई आप जैसे कि ले लेते हैं, यहाँ पर जो होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, नरम लोहे के दंड पर लिपटी चालक कुंडली। जैसे कोई होगा नरम लोहा, ठीक है, इस पर आप ये कोई तार ऐसे लपेट देते हैं, ठीक है, और इस तार को आप ये बैटरी से या फिर जो भी है बिजली से आप इसमें करंट देते हैं तो इसमें क्या होगा, ये जो होगा नरम लोहा ये चुंबक की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है, देखिए इस प्रकार का होगा। जैसे ये आपका नरम लोहा है, ठीक है, और इसमें जो है आपका ये जो है वायर ऐसे लपेट दिया गया है। ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, जो भी है आप मतलब करंट दे रहे हैं और इस पर भी करंट दे रहे हैं, तो ये जो होगा जब आप करंट देंगे तो ये जो नरम लोहा है ये बहुत विशाल चुंबक की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है, लोहे के सभी कण जो है इसमें अवस्थित हो जाएंगे, इसमें सट जाएंगे। तो यही जो है आप लोग का विद्युत चुंबक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे हम लोग। दिया है विद्युत धारा उत्पन्न करती है। विद्युत धारा जो है कौन उत्पन्न करती है? धारा क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं, चुंबकीय क्षेत्र। तो आप लोग को बता दें ये जो है विद्युत धारा कौन उत्पन्न करता है, तो चुंबकीय क्षेत्र ही उत्पन्न करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए विद्युत धारा उत्पन्न हो रहा है। यहाँ पर देखिए जैसे बल्ब जल रहा है, तो ये जो है आप लोगों का ये जो यहाँ पर लगा हुआ है पदार्थ, ये जो है ये एक चुंबक है। ठीक है, चुंबकीय, और जब यहाँ से चुंबक हम लोग यहाँ पर लगाए हैं तो ये जो क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र में ही ये जब हम लोग इसको मतलब इसमें इसको चला रहे हैं तो अभी विद्युत धारा उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पर बल्ब जल रहा है, यानी कि जो है विद्युत धारा जो है हम लोग का जो उत्पन्न होता है चुंबकीय क्षेत्र से ही उत्पन्न होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप लोगों का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र से उत्पन्न होता है। ठीक है, वही उत्पन्न करती है। 90 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। पृथ्वी का विभव होता है, तो याद रखिएगा पृथ्वी का विभव कितना होता है, तो शून्य होता है। पृथ्वी का विभव क्या होता है? शून्य होता है, 0 होता है। 20 नंबर क्वेश्चन। विद्युत आवेश का मात्रक है, याद रखिएगा विद्युत आवेश का मात्रक कूलम्ब। ठीक है, विद्युत का मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का मात्रक कूलम्ब। जैसे कि देखिए आवेश किसको बोलते हैं? किसी चीज़ को आप जैसे रगड़ते हैं बहुत तेज़ी से, जैसे मान लीजिए आप किसी भी पदार्थ पर जोर से रगड़ते हैं और फिर देखते हैं कि आप लोग का जो है बाल उसमें खींचने लगा, छोटा छोटा कागज़ का टुकड़ा भी, जैसे बाल में पेंसिल को रगड़ करके छोटा छोटा टुकड़े को हम लोग पेंसिल पर करते हैं तो उसमें खींचने लगता है, आवेशित होने लगता है। ठीक है, तो वो क्या होता है कि उसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो वही पूछ रहा है कि आवेश का मात्रक क्या है, तो आवेश का मात्रक कूलम्ब, सी से इसे डिनोट करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। 21 नंबर की बात करते हैं। विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या है? तो विद्युत वाहक बल का मात्रक याद रखिएगा वोल्ट है। विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होगा? तो वोल्ट। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। दिया है आप लोगों का चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक है, तो चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक आप लोगों का होगा यहाँ पर न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर होगा न्यूटन प्रति एम्पियर मिनट। याद रखिएगा दोस्त। बढ़ते हैं हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये जो है आप लोग का टारगेट जो है एग्जामिनेशन बिहार बोर्ड 2021 का जो होने वाला है उसमें जो है टारगेट का जो निकला है गेस्ट पेपर या गाइड, उसी से हमने ये जो है क्वेश्चन को लिया है। सभी क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसमें से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आप लोगों का आएगा। ठीक है, देखिए 23 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा, जब चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव जहाँ पर होगा तो विद्युत धारा वहाँ पर क्या होगा? ऊष्मा उत्पन्न करेगा, यानी कि वो गर्मी देगा आप लोगों को, नहीं आकर्षण बल उत्पन्न करेगा। क्या जहाँ पर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र जैसे कि कोई चल रहा है, डायनेमो हो या मोटर हो, तो क्या वहाँ पर लोगों को खींच लेता है? बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। बोल रहा है कि चालक पर बल उत्पन्न होता है, इनमें से घटना में से कोई नहीं, तो ये नहीं है, जो है चालक पर बल उत्पन्न करता है, जो जैसे कि चुंबकीय क्षेत्र अभी दिखाए हैं। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र में यहाँ जो हम लोग ये जो है मतलब चालक यहाँ पर जो चला रहे हैं, तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र है इस पर बल तो उत्पन्न करता ही है,
अगर हम लोग जो है ज़्यादा इस पर लोड देते हैं, करंट थी किसी मतलब उपकरण को चला रहे हैं ज़्यादा वोल्ट का, तो क्या होता है, ये जो चालक होता है तो इस पर लोड पड़ता है, ठीक है। मतलब जो है ये आप लोगों का इस पर लोड पड़ेगा, ठीक है। समझ पा रहे होंगे, जैसे कि कोई जनरेटर है, देखिए ज़्यादा लोड देगा तो क्या होता है, वो बंद होने लगता है। मतलब जो है चालक पर जो है वो बल उत्पन्न करता है। याद रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव चालक पर बल उत्पन्न करता है, ठीक है। 24 की बात करते हैं। चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है, ठीक है। तो बल की दिशा कैसे ज्ञात की जाती है, तो देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, ठीक है। बाएं हाथ का नियम जो है, हम लोग इस प्रकार लंबवत तीनों उंगलियों को ये फैलाते हैं, मध्यमा, तर्जनी और अंगुष्ठ को, ठीक है। कि इस प्रकार जो हम लोग उड़ाते हैं तो जो उसका जो है, देखिए ये जो है आप लोगों का बल की दिशा बता रहा है, अंगुष्ठ जो है, ठीक है। ये आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा और ये जो है धारा की दिशा बताएगा, ठीक है। तो ये आप लोग जो है पढ़ कर याद भी किए होंगे कि फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या है। तो यहाँ पर जो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट होगा, ठीक है। आप लोगों का जो है ए करेक्ट होगा। चालक पर ये लगाए गए बल की दिशा जो ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम का प्रयोग करते हैं। 25 डायनेमो का सिद्धांत आधारित है, ठीक है। डायनेमो का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो जो अभी अभी हम लोग देखे हैं वो डायनेमो ही था, ठीक है, जिससे हम लोग का जो है वो क्या जी बल्ब जल रहा था, ठीक है। डायनेमो में क्या होता है, जैसे डायनेमो में क्या होता है कि ये तो चुंबक रहबे करेगा, नाल चुंबक, ठीक है। इसमें जो है इसको आप अगर घुमाते हैं, ठीक है, ये जो है रड, ये जब घूमता है तो यहाँ पर जो है ब्रश लगा रहता है, यहाँ से वायर दो ठो रहता है, ठीक है। तो क्या होता है, जब इसको हम लोग तेज़ी से घुमाते हैं तो दोनों में जो है विद्युत उत्पन्न होने लगता है, ठीक है। तो डायनेमो का यही कार्य है कि जब हम यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक मतलब घुमाते हैं, यांत्रिक ऊर्जा से क्या होता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो क्या करता है कि यांत्रिक ऊर्जा से क्या होता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो अभी अभी हम लोग देखें कि उसमें चुंबक का प्रयोग करते हैं, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। याद रखिएगा, डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। याद रखिएगा इसको, ठीक है। 26 नंबर की बात करते हैं। विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है। तो विद्युत जो मोटर होता है, मोटर की बात करें तो जिसमें हम लोग करंट देंगे और वो नाचना स्टार्ट कर देगा, उसी को मोटर बोलते हैं, ठीक है। तो विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है। बात किया जा रहा है, देखिए प्रत्यावर्ती धारा पर यानी कि एसी करंट पर, दिष्ट धारा पर यानी कि दिष्ट यानी जो है डीसी धारा पे, प्रत्यावर्ती और दिष्ट धारा दोनों पर। तो देखिए बात करते हैं मोटर की, तो आप लोग देखे होंगे कि जो इलेक्ट्रिक मोटर आता है, जैसे हम लोग सीलिंग फैन लगाते हैं, तो वो सब आप लोग किससे चलता है, एसी से, ठीक है। जो बिजली से चलने वाला भी पंखा होता है और बैटरी यानी कि डीसी से भी चलने वाला पंखा होता है, आप लोग देखे होंगे बैटरी से भी पंखा चलाते हैं। इस पंखा को हम लोग एसी से नहीं चलाएंगे क्योंकि वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो डीसी का भी एक अलग आता है फ़ैन, एसी का भी एक अलग फ़ैन आता है, यानी कि जो मोटर है वो दोनों से चलता है, ठीक है। दोनों प्रकार का मोटर उपलब्ध है, बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा विद्युत मोटर को चलाया जाता है, तो प्रत्यावर्ती धारा पर भी हम लोग चलाते हैं और दिष्ट धारा पर भी चलाते हैं, दोनों प्रकार के धाराओं पर चलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 27 की बात करते हैं। विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है, ठीक है। विद्युत जो मोटर है, अभी मोटर की बात कर रहे थे, वो किस क्रिया पर आधारित है, तो ये जो है सब हो जाएगा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। उसमें चुंबक का प्रयोग होता है और विद्युत धारा को देता है, मतलब विद्युत धारा देंगे तो उसमें वो उत्पन्न होगा, ठीक है। सही है, ऑप्शन नंबर ए वहाँ पर करेक्ट होगा। बोल रहा है कि डायनेमो के द्वारा बदला जाता है, मतलब डायनेमो से किस चीज़ में हम लोग बदलते हैं। तो देखिए यहाँ पर डायनेमो से, तो ये जो कार्य ये कर रहा है, ऐसे घुमा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, यांत्रिक। क्या बोलते हैं, यांत्रिक। तो ये जो है यांत्रिक ऊर्जा कर रहा है, यानी कि हम लोग घुमा रहे हैं। और ये क्या निकल रहा है यहाँ पे, यहाँ पर देख रहे हैं क्या निकल रहा है, तो बिजली निकल रहा है, यानी कि विद्युत क्या भाई, ये आपका विद्युत ऊर्जा में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, मतलब यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है कौन, तो डायनेमो। याद रखिएगा, डायनेमो क्या करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो यहाँ पर आप लोगों का क्या होगा, कहाँ पर है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनेमो। 29 नंबर दिया है आपका, जब किसी चालक कुंडली की ओर या उससे दूर एक छड़ चुंबक को लाया जाता है, तो
कुंडली में धारा उत्पन्न होती है, यह किस घटना का उदाहरण है। ठीक है, यानी कोई चालक कुंडली है, उसके पास चुंबक को हम लोग लाते हैं, हटाते हैं, लाते हैं और हटाते हैं, तो उसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। यह किस घटना पर आधारित है। देखिए यहाँ पर ये जो है आप लोग का चालक है, ठीक है, कॉइल यहाँ पर लगाया गया है। तो इसके पास हम लोग जो है देखिए चुंबक को यहाँ पर उसके पास लाते हैं, हटाते हैं, लाते हैं, हटाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आप लोगों का गैल्वेनोमीटर भी लगा दिया है। तो देख रहे हैं कि जब लाते हैं और हटाते हैं तो यहाँ पर विद्युत हम लोगों का पैदा हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है किस सिद्धांत पर ये कार्य कर रहा है, क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, उसके अनुसार हम लोग जवाब देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दिया है आपका विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, धारा पर चुंबकीय प्रभाव, चुंबक पर धारा के प्रभाव का, लॉरेंज बल का। तो ये विद्युत चुम्बकीय प्रभाव का बात होगा। ठीक है, क्योंकि उसके पास हम चुंबक ले जा रहे हैं, वो विद्युत जनरेट कर रहा है, विद्युत चुम्बकीय प्रभाव। ऐसा जैसा भी क्वेश्चन आए, ठीक है, विद्युत धारा संबंधित, ये सब विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। तो अभी हम लोग देखें कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात किया जाता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। अब आ जाओ भाई, यहाँ पे हम लोग देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। प्रेरित धारा को दिशा ज्ञात करने के लिए प्राप्त होती है। ठीक है, प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त कैसे होती है, धारा की दिशा। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी करेक्ट होगा, दक्षिण हस्त के नियम से। ठीक है, प्रेरित धारा की अगर दिशा ज्ञात करना है तो दक्षिण हस्त के नियम से हम लोग को प्राप्त करते हैं। 32 नंबर, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण उत्पन्न करने के लिए क्या, विद्युत चुम्बकीय जब हम लोग को प्रेरण उत्पन्न करना है तो क्या करेंगे, तो कोई चालक, मतलब चालक के पास हम लोग चुंबक का कार्य करेंगे तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण उत्पन्न होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं किसी वस्तु को आवेशित करना पड़ता है, किसी कुंडली और चुंबक में परस्पर सापेक्ष गति द्वारा, क्या बोल रहा है यहाँ पर, उत्पन्न करना पड़ता है। देखिए यही बात सही है, किसी कुंडली और चुंबक में अभी भी दिखाए हैं परस्पर सापेक्ष गति, यानी वहां पर ले जाएंगे, हटाएंगे, ले जाएंगे, हटाएंगे, तो जब करेंगे तो धारा उत्पन्न करना पड़ता है। तो वही जो है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। ठीक है, इसको उलट कर क्वेश्चन पूछ दिया है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। अब देखते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर। दिया है 33 नंबर कि किसी चुंबकीय, ये क्या बोलते हैं, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का क्या होता है। ठीक है, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का, ये जो है आप लोगों का समानुपाती दिया है। ठीक है, समानुपाती होता है। देखते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन 34 नंबर, निम्नांकित चित्र सूचित करता है। ये जो है चित्र किसको सूचित करता है, चुंबक की दिशा। चुंबक की दिशा थोड़ी ना होगा, चुंबक में जो ये क्या बोलते हैं उसका धारा का जो उसमें आवेश का दिशा वो दूसरा होगा। ठीक है, चुंबक का दिशा थोड़ी ना होगा, ये चुंबक का दिशा थोड़ी ना बता रहा है। चुंबक का दिशा तो ऐसे डायरेक्ट रहेगा, यहाँ पर नॉर्थ साउथ लिखा वही सिर्फ बताएगा। ये जो है आप लोग का ये चुंबक का बल रेखा ये सब है। ठीक है, ये सब क्या है, इधर से इधर जा रहा है, ये सब क्या है, चुंबक का बल रेखा है। ठीक है, तो हम लोग का जो है यहाँ पे चुंबक के कोण भी नहीं बता रहा है, चुंबक की दिशा भी नहीं बता रहा है, छड़ चुंबक के चारों ओर बल रेखाएं। जी हाँ बिल्कुल, ये सब इसके बल रेखाएं हैं, कितना दूर तक इसका बल कार्य कर रहा है वही बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 35 नंबर, किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कि उसमें क्या होता है कि ये आपका नॉर्थ से निकलेगा। ठीक है, उत्तर साइड से निकलेगा। ठीक है, क्या करेगा, निकलेगा, और क्या होगा, वो दक्षिण साइड में, मतलब उसमें जाएगा, उसमें घुसेगा। ठीक है, यानी कि नॉर्थ से निकलेगा और साउथ में जाएगा, यानी कि यहाँ से ऐसे निकलेगा साउथ में, ऐसे होगा। मान लीजिए आपका चुंबक है ये वाला बड़ा सा, तो नॉर्थ से निकलेगा और साउथ में जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे इसका रेखाएं होता है। देखिए हम बताते हैं कैसे। देखिए यहाँ पर ये आपका है नॉर्थ यानी कि क्या है, उत्तर। ठीक है, ये आपका क्या है, उत्तर। ये साउथ एस यानी कि ये है आपका दक्षिण। तो देखिए जो है इसका दिशा कैसे है, सब एरो दिखा रहा है, यानी कि नॉर्थ से निकल रहा है और आपका साउथ में प्रवेश कर रहा है। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए ऐसे बताते हैं कि कैसे आप लोग इसको याद रखिएगा कि लोग जैसे ज़्यादातर बोलते हैं कि मतलब आपका उत्तर साइड में सिर करके नहीं सोना चाहिए। ठीक है, तो क्यों ऐसा बात होता है, तो लोग मतलब तरह तरह की बातें करते हैं। तो जैसे आप अगर उत्तर साइड में सिर करके ऐसे सोइएगा, ठीक है, यहाँ पर पैर रहेगा आपका,
तो क्या होगा कि जैसे कि चुंबक मतलब पृथ्वी हम लोग का खुद बहुत बड़ी चुंबक की भांति व्यवहार करता है, तो उसकी बल जो रेखाएं हैं आप लोगों के, मतलब क्या होगा, इधर से जाएगा और उधर सर से निकलेगा, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे क्या होता है कि हम लोग का जो है आयु कुछ मतलब कम होता है, वैसे मतलब कहना है बड़े बड़े ऋषि मुनि का, ठीक है। तो साइंटिस्ट भी इसको मानता है। तो बात यह है कि ऐसे याद रखने का, आप याद रखिएगा कि सिर से निकलेगा और क्या जी, पैर में समाएगा, इसीलिए हम लोग ऐसे नहीं सोते हैं। तो ऐसे याद कर लीजिएगा कि भाई क्या होगा, सिर से निकलेगा यानी कि क्या, नॉर्थ, उत्तर से निकलेगा और दक्षिण में जाएगा। इसको याद करने का एक तरीका है, याद रखिएगा कि नॉर्थ से निकलेगा और साउथ में जाएगा, ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं का ये दिशा। तो यहाँ पे बात करते हैं क्या होगा आंसर कि आपका उत्तर ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, देखिए यहीं पर करेक्ट होगा कि उत्तर से वो निकलता है और दक्षिणी ध्रुव में जाता है, आपका उसकी रेखाओं की दिशा है। 36 नंबर देखते हैं हम लोग। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। तो जो उदासीन तार का जो रंग होता है वो ब्लैक होता है, वैसे ही काला है, उदासीन है, इसे याद रखिएगा। 37 नंबर देखते हैं। किसी युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है, या विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है, ठीक है। तो विभक्त वलय दिक् परिवर्तन यानी उसका जो है दिशा परिवर्तन होता है विद्युत मोटर, यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। 38 नंबर देखते हैं। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। जो विद्युत संयंत्र है, जल विद्युत संयंत्र, तो जल विद्युत हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे कि मतलब कोई बांध, नदी है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, बांध बना देते हैं। और जैसे मान लीजिए नदी का पानी आ रहा है, तो बांध इतना ऊंचा बना देंगे, यहाँ पर जो है पानी क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। यहाँ पर पानी क्या होगा, स्टोर हो जाएगा, यानी कि आपका पानी स्थिर हो जाएगा, रुक जाएगा, पूरा पानी भरते भरते पूरा हाइट इसका हो जाएगा। यानी कि ये क्या होगा, पानी अब जब बांध ऊंचा बना दिए हैं तो पानी यहाँ पर सब आकर रुक जाएगा, यानी स्थिर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि स्थिति जिसकी बात करते हैं। और यहाँ पर हम लोग छोटा सा छोड़ते हैं, और यहाँ पर क्या करता है लोग कि आपका डायनेमो लगा करके यहाँ पर पंखी फिट कर देता है, जैसे कि इस पर पानी गिरेगा, टरबाइन यहाँ पर जैसे लगा देता है लोग, और ये क्या होगा, इस यहाँ पर नाचेगा, ठीक है, घूर्णन करेगा। और इधर हम लोग क्या जी, बड़ा सा डायनेमो लगा करके विद्युत निकाल करके हम लोग यूज में करते हैं। तो ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बात किया जा रहा है। तो ये क्या करता है कि पानी को जब स्टोर किया तो हो गया क्या जी, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। अब स्थिति ऊर्जा से हम लोग किस चीज़ में परिवर्तन कर रहे हैं, तो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या देंगे हम लोग, स्थितिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, ठीक है। यहाँ पर क्या बात किया जा रहा है, बोल रहा है कि जल विद्युत संयंत्र में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। तो किसको हम लोग विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, तो पानी को स्टोर करते हैं, यानी कि स्थितिज करते हैं पानी को, तो वहाँ होगा स्थितिज ऊर्जा से आपका विद्युत ऊर्जा में चेंज होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 39 देखते हैं। किसी विद्युत धारावाही धातु के तार में एक चुंबकीय क्षेत्र संबद्ध होता है। तार के चारों ओर क्षेत्र रेखाएं अनेक संकेंद्रित वृत्तों के रूप में होती है, जिसकी दिशा ज्ञात की जाती है, ठीक है। तो वही जो है दिशा हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, तो ये बोल रहा है कि दक्षिण हस्त अंगुष्ठ के नियम से, ठीक है। जो है दक्षिण हस्त का अंगुष्ठ नियम, जैसे कि मतलब कोई होता है आपका, ये जैसे धारावाहिक चालक है, तो इसको हम लोग दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ते हैं, ठीक है, ऐसे पकड़ेंगे और अंगूठा ऐसे हो जाएगा, ठीक है, मतलब पूरा ऐसे अच्छी तरह से पकड़ लेंगे। तो ये जो होता है कि जो सभी उंगलियां है वो कुछ और का डिनोट करता है, जो अंगूठा जो है वो इस चीज़ का डिनोट करता है, ठीक है, वो आप लोग याद कीजिएगा। तो यहाँ पर जो है दक्षिण हस्त के अंगुष्ठ नियम यहाँ पर आंसर होगा। क्या कर रहा है कि विद्युत धारावाही धातु के तार से एक चुंबकीय क्षेत्र संबद्ध होता है, और तार के चारों ओर क्षेत्र रेखाएं, यानी कि जो सारी अंगुलियां है विद्युत क्षेत्र रेखाएं को संकेतित करेगा, और जो अंगूठा जो होगा आप लोगों का धारा की दिशा को बताएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन दिया है। वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति सुनिश्चित करता है उसे कहते हैं। कौन सा उपकरण है जो बता देगा कि उसमें विद्युत धारा जा रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर उपकरण है, ठीक है, वो क्या होता है, जरा सा भी मतलब विद्युत आएगा ना, अल्प भी विद्युत आएगा, जरा सा भी, जैसे हम लोग का उस पता भी नहीं चलेगा। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा युक्ति है, वो जरा सा भी आप लोग अगर करंट आएगा तो वो उसका मीटर बता देगा कि करंट आया है तुरंत, ठीक है। तो विद्युत धारा को उपस्थिति यानी कि जांच कैसे करेंगे कि उसमें करंट है, तो गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर यहाँ पर आप लोगों का राइट आंसर होगा। 41 नंबर की बात करते हैं। माइकल फैराडे थे एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री, यानी कि ये ग्रह उग्रह का खोज करते थे, बिल्कुल नहीं।
रसायन शास्त्री, क्या ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम ये सब यूज करते थे माइकल फैराडे? बिल्कुल नहीं। भूवैज्ञानिक, पृथ्वी के बारे में कुछ वैज्ञानिक की बातें नहीं। ये जो है फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स में माइकल फैराडे आप लोग का चुंबकीय या फिर जो भी है विद्युत संबंधित से, विद्युत संबंधी ये कुछ बात बताए हैं, ठीक है। तो ये फिजिक्स के क्षेत्र में ये प्रसिद्ध हैं माइकल फैराडे, ठीक है। यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब देखते हैं 42 नंबर दिया है आपका, एक प्ररूपी और सेल, एक प्ररूपी सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करता है? ठीक है, एक प्ररूपी सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करता है? तो यहाँ पर आप लोग का दिया है आंसर 0.5 से 1 वोल्ट, आधा से यानी 1, 0.5 से 1 वोल्ट तक ये आप लोग का विकसित करता है, ठीक है। तो हम लोग को यहीं पर जो है क्लास को एंड करेंगे। अगर क्लास पसंद है तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना ये कुछ जो है स्वभाव जरूर पेश करना है। हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, ठीक है। नए ये आप लोग का 43 नंबर क्वेश्चन है। चैनल पर जो साथी नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इसको शेयर जरूर करना। तब तक बाय।